तो कितने मज़े से खा रहा है इस टाइम ये। तो ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझसे कभी भी दूर नहीं जाता है। जब भी भूख लगती है ना तो मेरे इधर उधर मंडराने मिनट। और सुनीता अभी चली गई है घास के लिए और मुझे दे रखी है ड्यूटी कि मुझे सगोड़े पे नज़र रखनी है ताकि बंदर ना आए। अगर नाक बारिश गिर रही है और वहीं से एक अजीब तरह की गर्जना जैसी आवाज़ आ रही है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये उत्तर वाहिनी। आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो सुबह के 7:40 हो चुके हैं। मैंने भी आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आज सुबह सुबह ये बादलों वाला मौसम बन रखा है हमारे पहाड़ों में। तो जब भी हम गेट खोलते हैं ना तो हमारे दरवाजे पे सबसे पहले पक्षियों का झुंड इतनी जल्दी आ जाता है हमेशा ही। तो हमने क्या किया रहता है ना, उनके लिए अलग से चावल रखे रहते हैं जो हम डेली डालते हैं। तो ये हमारे डेली रूटीन का काम जैसा बन गया है। लगता है मुझे इसको भी भूख लग गई है, तो ये सुबह सुबह आ गया फिर मेरे आगे पीछे डोलने के लिए। तो मैं फटक समझ आता हूँ इसको भूख लग गई है। तो कितने मज़े से खा रहा है इस टाइम ये। तो ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझसे कभी भी दूर नहीं जाता है। जब भी भूख लगती है ना तो मेरे इधर उधर मंडराने लगता है ये। तो मैं भी फट से समझ जाता हूँ कि इसको भूख लग गई है। क्या हुआ, पेट भर गया या और खाएगा? ले। तो शायद पेट भर गया है या अपने बच्चों के पास जाएगा ये पहले। आजा। और ये अभी का माहौल कुछ इस प्रकार से बन रखा है। बारिश तो नहीं गिर रही है लेकिन हम बोलते हैं इसको कुएड़े वाला माहौल बन रखा है। तो हिंदी में कोहरा बोलते हैं और इंग्लिश में फॉग बोलते हैं, और हम लोग गढ़वाली में इसको कुएड़ा बोलते हैं। तो बचपन में हमारे दादी और नानी लोग हमें डराते थे कि ऐसे मौसम में बाहर नहीं जाते हैं वरना कुएड़ाबाजी आ जाएगा और आपको उठा के ले जाएगा। तो तब हम इस कुएड़े को देख के ना बहुत डरते थे। सुबह के हो चुके हैं 10:08 और सुनीता अभी चली गई है घास के लिए और मुझे दे रखी है ड्यूटी कि मुझे सगोड़े पे नज़र रखनी है ताकि बंदर ना आए। अगर बंदर आएंगे तो वो सारी मुंगरी तोड़ के ले जाएंगे। तो जब से सुनीता गई है तब से मैं कंटिन्यू यहीं बरामदे में बैठ के सगोड़े की देख रेख कर रहा हूँ। और इधर जो कद्दू की बेल लग रखी है ना, तो उस पे भी मुझे नज़र रख के रखनी है कि बंदर कहीं उसको तोड़ न दे। और आज सुबह का माहौल ये इस प्रकार से बन रखा है। सुबह से ही ऐसा ही हो रखा है जिस समय से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे सर्दियों के दिन आ गए होंगे और ठंड भी वाकई में तकरीबन 10% तक बढ़ गई है। तो आने वाले कुछ टाइम में ना यहाँ पे ठंड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी क्योंकि सावन का महीना जाने वाला है और अब लगेगा हमारे यहाँ 17-18 तारीख से भादों का महीना। तो भादों के महीने से लगभग सुबह और शाम के टाइम अच्छी खासी वाली ठंड पड़ती है हमारे पहाड़ों में। और दिन के टाइम पे जब सटेड़ी सार में धूप लगती है ना तो हम बोलते हैं सट्टी पाकने वाले घाम। तो वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से पड़ते हैं। जैसे कि ये अभी सट्टी पे छोटी छोटी बालियाँ आ चुकी हैं, लेकिन इनको पकने वाले जो धूप लगती है ना तो उसके लिए बोलते हैं सट्टी पाकने वाले घाम। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगते हैं। पहाड़ों में ना औरतों का जीवन काफ़ी संघर्षमयी तरीके का होता है।
तो चाहे बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन काम कंटिन्यू चलता ही रहता है, क्योंकि गाय भैंसों के साथ मेहनत काफ़ी होती है और खेत खलिहानों का काम भी उसी प्रकार से होता है। तो मौसम कैसा भी हो, काम कंटिन्यू जारी रहता है, क्योंकि गाय भैंसों के लिए चारा लाना, खेतों का काम करना, और समय पे ना हो तो फसलें बर्बाद भी हो जाती हैं। तो मैं बताने रहा था कि जब सटेड़ी सार में निकलने के लिए जाते हैं ना, तो दिन भर लगे रहना पड़ता है। जो सटी के बीच में घास उगी रहती है, अगर उसको नहीं उखाड़ेंगे तो उसका पूरा धान खराब हो जाता है। तो काफ़ी मेहनतमयी जीवन होता है पहाड़ी औरतों का। दिन के हो चुके हैं 12:24 और सामने मधमेश्वर घाटी की साइड और रांसी की साइड बहुत ही खतरनाक बारिश गिर रही है, और वहीं से एक अजीब तरह की गर्जना जैसी आवाज़ आ रही है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये उत्तरवाहिनी नदी की आवाज़ है जो कि यहाँ बीचों बीच में बहती है, और या तो ये मधुगंगा की आवाज़ है, इतनी खतरनाक वाली आ रही है। तो कैमरा शायद रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है उतनी दूर से वो आवाज़, लेकिन कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। और ये बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी वाली सुबह ही से चल रही है हमारे क्षेत्र में। तो ऐसे में थोड़ा डर भी लगता है। हम बोलते हैं इसको गढ़वाली में, ये गिमग्याट कहाँ हो रहा है। तो मैं मतलब नहीं बोलते हैं, एक अंदर से थोड़ा सा दिल मतलब हल्का सा डर ही जाता है ऐसे मौसम को देख के। और मैंने वो मंजर भी सामने पे देख रखा है जब इन क्षेत्रों में भूस्खलन आया था, यानी कि बादल फटा था। तो उस टाइम पे मैं 6 या 7 साल का था, बट जितने भी लोग इंजर हुए थे उन सबको मैंने सामने से देख रखा है, तो तब से थोड़ा बहुत मैं भी डरता हूँ। शाम के हो चुके हैं 3:41 और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जहाँ ये बारिश सुबह कम कम लग रही थी, और मैंने सुबह दिखाया था कि सामने मंदवेश्वर साइड यानी रांसी और गोंडार की साइड बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद ये बारिश यहाँ पे इतनी स्पीड में आई कि कुछ पता ही नहीं चला, और तब से हमारे यहाँ भी ये बारिश कंटिन्यू चली रही है। तो सावन का महीना मैं बता नहीं रहा था, शुरुआत में इसने अपना असली रूप नहीं दिखाया था, लेकिन मुझे लग रहा है ना ये जाते जाते सबको रुला के जाएगा, इतना खतरनाक बरसेगा ये। शाम के हो चुके हैं 4:29, बारिश भी कंटिन्यू चली रही है। तो ऐसे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए रहता नहीं है, तो मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।